नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं उधार फार्म चैनल, आपका सबसे भरोसेमंद खेती किसानी का चैनल। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को शेयर करके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगेती मटर के बारे में। अगेती मटर यानी कि वह मटर दोस्तों जो सितंबर में बोई जाती है। और यह मटर क्यों खास है इसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि यह जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों और मंडी में इसका दाम सबसे ज़्यादा मिलता है। आज मैं आपको खेत की तैयारी से लेकर किस्म के बारे में, खाद के बारे में, दवाई के बारे में और मंडी में दाम के बारे में, यहाँ तक कि किसान भाइयों के अनुभव और उनके सवाल और हमारे जवाब, सारा चीज़ को मैं मिला करके जवाब देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में मटर की अगेती खेती आप करके कैसे अच्छा खासा मुनाफा आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले साल मैंने मंडी में खुद गया था और नवंबर का उस टाइम महीना था दोस्तों। मंडी में हरी मटर आई हुई थी और एक तरफ तो किसान थे जिन्होंने जल्दी बो करके अगेती मटर निकाल ली थी। उनकी मटर दोस्तों 90 रुपये किलो के आसपास बिक रही थी। अगर वही दूसरी तरफ आलू, गोभी जैसे सब्जियां पड़ी थी दोस्तों जिसका कोई भाव नहीं था। अब सोचिए दोस्तों, जहां 10 रुपये में आलू बिक रहा है वहां मटर 90 रुपये किलो बिक रहा है। यानी कि जिसने अगेती मटर बोई थी दोस्तों वो सोना कमा लिया था। क्योंकि मैंने देखा था दोस्तों कि पिछले साल का जब नवंबर के मार्केट में, आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों देखने का, अब बाज़ार जाइए देखिए वहाँ के जो रेट रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, वही आधार पर आप चुनाव कीजिए। ऐसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा दोस्तों बिना कुछ देखे सुने हुए, क्योंकि ये जो रेट है दोस्तों वो जाहिर सी बात है कि मिलती ही मिलती है। दोस्तों, अब खेती की तैयारी की बात करते हैं। भैया, खेती वही अच्छा रहेगा जिसमें ज़्यादा पानी ना ठहरता हो और मिट्टी भी भुरभुरी बनी हुई रहती है। यानी कि गहरी जुताई कर लीजिए और सड़ी गली गोबर की खाद आपको मिला देना है। इसमें मिट्टी मुलायम हो जाती है और मटर की जड़ मजबूत भी हो जाती है। सितंबर का समय सबसे बढ़िया होता है दोस्तों, क्योंकि बरसात की नमी भी बची हुई रहती है और ठंडक की भी शुरुआत हो जाती है और इस समय नई मटर का अंकुरण ज़बरदस्त होता है दोस्तों। अगर आप सितंबर में मटर लगा रहे हैं, अगर नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मात्रा में आप कम जगह में या फिर आप कम मात्रा में आप लगा करके देखिए कि उसका जो जड़ होती है दोस्तों, जो मटर आप लगाते हैं उसका अंकुरण भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक किसान भाई का सवाल आता है कि दीपक भाई, अगर अगेती मटर में कौन कौन सी किस्म हमें बोनी चाहिए, क्योंकि मटर में ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। आप खुद देखते होंगे कि आपका जो मार्केट है वहाँ पर किस प्रकार के वैरायटी मिलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पर अनेक प्रकार के वैरायटी मिलते हैं और बहुत सारे दुकानदारों के द्वारा बताया जाता है ये वैरायटी सबसे अच्छी है। तो आज मैं कुछ चुनिंदा ऐसे वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसका अगर आपका क्षेत्र में मिलता है तो आप वो वैरायटी का भी आप चुनाव करके अपना खेत में आप बो सकते हैं। तो भैया सुन लीजिए, अगर आप जल्दी तोड़ाई करना चाहते हैं तो अर्ली, जेम, पूसा, प्रगति, आरके, अजीत, रचना जैसे किस्मों आप ले सकते हैं। ये जितने भी वैरायटी है दोस्तों ये टॉप वैरायटी है और ये जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप जल्दी तोड़ाई करना चाहते हैं तो सारे वैरायटी आप लगा करके देखिए। आप जो भी लगाना चाह रहे हैं दोस्तों, 1 एकड़ के क्षेत्र में आप लगा रहे हैं तो सारे वैरायटी को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात होता है दोस्तों, एक पेन मटर करके आती है जो लंबा होता है, जिसमें 12 से 13 उसमें दाने होते हैं। वैसे मटर का आप चुनाव करते हैं दोस्तों तो वो काफ़ी वज़न भी होता है और उसमें जो मुनाफा है वो काफ़ी अधिक हो जाता है और उसका जो हरापन है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। जब आपको अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों तो मार्केट में भी जो किसान भाई आपसे ले रहे हैं या जो भी आपसे व्यापारी ले रहे हैं वो भी आपका ही मटर को लेंगे। और ये जो जितना भी वैरायटी हम बताए दोस्तों, ये मात्र 50 से लेकर के 60 दिन में तोड़ने लायक हो जाती है। और इसके जो फलियां होती है दोस्तों मोटी होती है, दाना भी मीठा होता है और जिससे मंडी में तुरंत भी ये बिक जाती है। दूसरा सवाल आता है कि भैया बीज कितने मात्रा में लेनी चाहिए। तो भैया देखिए, जैसे अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से लगा रही है तो प्रति एकड़ आपको 30 से लेकर के 40 किलो के आसपास आपको बीज पर्याप्त हो जाएगा। मतलब आप घना लगा रहे हैं तो ये अच्छा खासा हो जाएगा। अगर बीज नया है और अच्छा सा है तो कम मात्रा भी आप ले सकते हैं, वो भी चलेगा। बीज को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर लीजिए, जिससे कि जो बीज है उसमें फफूंदी लगने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, बीज गलन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा और जर्मिनेट का जो समस्या है दोस्तों यानी कि अच्छा से जमेगा।
इससे बीमारी भी कम होती है और पौधे ज़्यादा ताकतवर भी आपका बना रहेगा, और जिससे आपका जो उपज है उसमें भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरी सवाल आती है कि भैया खाद हमें कौन सी डालनी है। देखिए भैया, मटर जो है वो दलहनी फसल है, वह खुद नाइट्रोजन को बांध लेती है, लेकिन शुरुआत में बेसल डोज में डीएपी डालिए, थोड़ा सा पोटास डालिए और जिंक बेरोन का आपको छिड़काव करते रहना है। इससे जो फूल है और जो इसका जो फली है दोस्तों वो ज़्यादा आएगी, झड़ेगा नहीं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। किसान भाइयों, मेरे खुद के गांव के एक रामजीत जी हैं जो पिछले साल सितंबर में मटर की बुआई की थी। उनकी मटर नवंबर से पहले हफ्ते में तैयार हो गई थी। उन्होंने मंडी में 20 क्विंटल मटर बेची और उसको भाव मिला 85 रुपया पर किलो के हिसाब से। ज़रा सोचिए भैया कि 20 क्विंटल यानी 2000 किलो गुना 85 अगर आप लोग करके देखते हैं तो 1,70,000 के आसपास ये मोटा मोटी आपको रेट ऐसे देखने को मिलेगा। और यह सिर्फ 1 एकड़ के हिसाब का था दोस्तों। अगर आप ही सोच रहे हैं कि जहां धान गेहूं या किसान भाई 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, वहीं मटर से आप 70,000 तक आराम से आप इससे निकाल सकते हो, वो भी 1 एकड़ में। ज़्यादा कुछ इसमें खर्चा भी नहीं रहता है और ज़्यादा इसमें देख रेख की भी ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि ये जो मटर है दोस्तों, अगर अगेती लगा रहे तो 80 से 90 रुपये ये फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप नवंबर के शुरुआत तक निकाल रहे हैं तो मंडी में देखिए आपका माल पूरा खपत हो जाएगा और इससे जो मुनाफा है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें बीमारी की, इसमें मटर अगेती मटर हमने लगा ली, इसमें बीमारी कौन कौन सी आती है तो और कीड़े कौन कौन से आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पौधे को तंग करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बरसात के बाद खेती में नमी हल्की सी बनी रहती है दोस्तों, और ऐसे समय में फंगस का और कीड़े का सबसे ज़्यादा हमला होता है। क्योंकि नमी होने के वजह से जो नया उसमें बीज बोते हैं तो नमी के वजह से उसमें फंगस पकड़ लेता है और वो फंगस के वजह से कीड़े भी उसमें आ जाते हैं। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं दोस्तों तो तुरंत उसमें मैकोजेब या फिर कार्बेडिजियम का छिड़काव आपको कर देना है। और थ्रिप्स और एफिड दिख रहे हैं दोस्तों तो इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे आपको करते रहना है। देखिए भैया, देरी नहीं करनी है आपको, वरना पौधा कमज़ोर हो जाएगा और फली भी नहीं बनेगा, फूल भी नहीं बनेगा। इसी समय में आप दवाई का छिड़काव बिल्कुल कीजिए, क्योंकि फूल नहीं बनेगा, फलियां नहीं आएगी तो आपको ही को नुकसान होगा। जितना भी आपका टाइम है वो बेकार हो जाएगा, आपने जो खर्चा किया वो सारा बेकार हो जाएगा। मुनाफा के तो आप सोच ही नहीं सकते, इसलिए दवाई का आपको छिड़काव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मंडी भाव की बात करें दोस्तों, खेती मटर का भाव हमेशा ऊपर रहता है। आप बार बार आपको बता रहे हैं रेट के बारे में, क्योंकि अगेती मटर का जो रेट है वो कहीं ना कहीं 80 से 90 रुपया के आसपास से रहती है शुरुआत के टाइम में। तो सितंबर में बोई गई मटर नवंबर तक बाज़ार में पहुंच जाती है। उस समय दाम आपको 70 से लेकर के 100 रुपया किलो तक आपको मिलेगा। इसे मोटा मोटी आपको बता रहे दोस्तों, क्योंकि अलग मार्केट होता है, अलग जगह होता है और जो वहाँ के कस्टमर होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। अगर आपके पास टाउन एरिया है, मतलब शहर है, सिटी के आसपास आप रहते हैं तो आपको 100 रुपये तक का रेट आराम से मिलेगा और बिकेगा भी वैसे जगह में। वही जगह पर आप गांव क्षेत्र के हैं या फिर आपके जो मार्केट है वो छोटे हुए और वैसे जगह पर आप 100 रुपया बेचना चाहेंगे तो वैसे जगह पर नहीं बिकेगा। क्योंकि देखिए मार्केट भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपकी फसल को खपाने के लिए, आपको अच्छा रेट देने के लिए। अगर आपके पास सुविधा है दोस्तों तो बड़े मार्केट में भी आप जा करके अपना फसल को ले करके आप उससे अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो कई बार शुरुआती सीजन में ही 120 रुपया तक ये पहुंच जाता है। ये आपको बता रहे दोस्तों कि मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। अगर मार्केट में माल ही नहीं है तो आप 100 बेचिए, 120 बेचिए, आपका माल बिकना ही बिकना है। लेकिन जैसे जैसे आपको जनवरी फरवरी आती है, यानी कि दिसंबर का लास्ट जैसे होना स्टार्ट हो जाता है, जनवरी फरवरी का स्टार्ट हो जाता है, ये दाम पूरा गिर जाता है दोस्तों। 15-20 रुपया 30 रुपया के आसपास ये आ जाता पर किलो के हिसाब से। यानी अगर असली मुनाफा आपको उठाना है दोस्तों तो जल्दी बोना है और जल्दी बेचना है, ये आपको ज़बरदस्त मुनाफा देगा। ये सारा जानकारी आपको इसे कोई बताता नहीं है दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी अगला वीडियो बनाने के लिए मनोबल हमारा भी बढ़ा रहेगा दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि दीपक भाई अगेती मटर बोने के बाद हम क्या गेहूँ को बो सकते हैं? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल आप बो सकते हैं। अगेती मटर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है और ये अगेती मटर बिक भी तुरंत जाती है, जिससे आपका फसल भी अगेती बोने के लिए तैयार हो जाता है, आपका खेत भी खाली हो जाता है। आपकी फसल नवंबर दिसंबर तक बिक जाएगी तो आराम से आप खेत खाली करके, इसके बाद खेत खाली ही हो जाता है, आप
समय आराम से गेहूँ बो सकते हैं या सरसों बो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी बुआई कर सकते हैं, यानी कि आप अगेती फसल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। बल्कि दलहनी फसल होने के कारण मटर मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ती है, इससे दोस्तों अगेती फसल और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो भैया वही है अगेती मटर की बुआई की पूरी कहानी। सितंबर में बोइए और 50 से 55 दिन में 60 दिन में तोड़िए, मंडी में ऊंचे दाम पर बेचिए और खेत में लाखों का मुनाफा बनाइए दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी लगाते हैं, और उनके तरह आप मुस्कुरा करके मंडी से घर वापस आइए, क्योंकि मुनाफा ज़बरदस्त होता है अगेती मटर में। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि खेती में सही समय, सही जानकारी और सही मेहनत ही असली चाबी है दोस्तों। इस बार सितंबर में अगेती मटर ज़रूर बोइए और अपना जो मुनाफा है उसको ज़रूर बढ़ाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका काम का लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को अधिक से किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, इसे में उनका जो खेत है वो खाली पड़ा हुआ, वैसे जगह पे वो क्या बोए जिससे कि बहुत कम समय में उनको अच्छा खासा मुनाफा हो। तो वैसे किसान भाइयों तक वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में दोस्तों सिर्फ खेती के बारे में ही जानकारी आपको देते हैं। तो मैं हूँ दीपक और देख रहे हैं दोस्तों आप ओहदार फार्म चैनल, खेती की सबसे भरोसेमंद चैनल में। तो मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।